ओके देन लास्ट क्लास में हम ये क्विक नोट्स देख रहे थे अबाउट रूट्स। तो वहां पे मैंने पहला वाला लिखवाया था, एक मिनट रुको जरा। एक पहला वाला लिखवाया था कि अगर रूट्स दूसरे का n टाइम्स है तो वहां पे क्या करते थे। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पहला वाला लिखवाया था, इफ वन रूट इज n टाइम्स ऑफ अदर रूट। कोऑर्डिनेट यही लेके चलने में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या करते थे, अगर अल्फा इजिकल टू एन बीटा दे रखा है तो यहाँ पे हमने बताया था बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये डायरेक्टली अप्लाई कर देना। क्लियर था ये वाला। जी सर। दूसरा वाला मैंने लिखवाया था, इफ रूट्स आर इन द रेशियो, इफ रूट्स आर इन द रेशियो लाइक अल्फा इज टू बीटा दे रखा है पी इज टू क्यू या एम इज टू एन, कुछ भी ले लो। तो यहाँ भी मैंने बताया था बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी इंटू क्यू। कल इन पे हमने दो सवाल भी किए थे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर थी, आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया था थर्ड वाला, रेसिप्रोकल अगर हो तो, इफ यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा है दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। या ऐसे ही बोल सकता, और इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर रूट। तो यहाँ पे अगर देखो तो इसको अल्फा इजिकल टू वन अपॉन बीटा है, अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर वन आ जाता है। और अल्फा इंटू बीटा हमें पता है क्या होता था, सी बाई ए। यानी कि यहाँ से एक चीज दिख रही है, सी बाई ए इजिकल टू वन होने वाला है। तो यहाँ से एक चीज मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, सी इजिकल टू ए रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन बोलता है कि इसके रूट्स रेसिप्रोकल हैं ईच अदर, तो वहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो इक्वल रहा होगा कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होगा कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, यहां से एक चीज और बन जाती है, इफ वन रूट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, इज नेगेटिव रेसिप्रोकल टू अदर रूट। तो वहां पे क्या होगा, अल्फा इजिकल टू माइनस के वन अपॉन बीटा हो जाएगा। तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का वन, तो यहाँ से सी इज बाई ए इजिकल टू माइनस वन। तो यहाँ से एक चीज दिख रही है कि सी इजिकल टू माइनस के ए या सी प्लस ए इजिकल टू जीरो। अगर रूट्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट बराबर होता है जीरो के। यहां तक क्लियर है दोनों सवाल, दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है ये वाली। फिर मैं लिखवाता हूँ फिफ्थ वाली। यस सर। फिफ्थ वाली में क्या है, वन रूट, या इफ वन रूट ऐसे करके लिखते हैं, इफ वन रूट इज इक्वल टू अदर रूट बट अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन, यानी कि अल्फा बराबर है बीटा के, बट वो साइन में दोनों के अपोजिट है। अगर ये प्लस है तो माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है। इस तरीके से देगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब क्या, अगर एक रूट पांच है तो दूसरा रूट माइनस पांच होगा। क्लियर है। अब यहां से अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो मेरा होता था माइनस के बी बाई ए, और अल्फा और बीटा को अगर मैं जोड़ूं तो सिंपली हो जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, अपोजिट साइन के, तो ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से माइनस के बी बाई ए इज इक्वल टू हो जाने वाला जीरो, और यहाँ से नीचे वाला जीरो कभी हो नहीं सकता ए, तो यहाँ से बी जीरो रहा होगा। अगर कभी बोलता है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट साइन, तो वहां से डायरेक्टली आपको लिखना आना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो जीरो रहा होगा, यानी कि बी की वैल्यू जीरो रही होगी, डायरेक्टली आपको दिमाग में आना चाहिए।
क्लियर? ओके। दूसरा, ये तो हम आगे पढ़ भी लेंगे वैसे, छठवा छठवां वाला, इफ रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन, दोनों ही मतलब सेम है दोनों के लिए, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इजिकल टू 4ac होता है, ये आगे देख लेंगे। बी स्क्वायर इजिकल टू 4ac होता है, इसके लिए डायरेक्टली याद रखना, यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा दे रखा है, इस तरीके का है, दोनों ही रूट्स इक्वल है। ओके, उसके बाद यहीं पे लिख लेते हैं 7, 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट, स्क्वायर ऑफ अनदर रूट, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें क्या दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर के बराबर है, या ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं देखो यहाँ पे ऐसा लिख दूं अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा के बराबर है, तो भी ये बात सेम है कि या नहीं है, जो ऊपर लिखा है, ये बताओ। ये बात सेम है या नहीं है, बस ये बताओ, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट, क्या इसमें भी ये लागू होती है, ये वाली कंडीशन जो ऊपर मैंने लिखी है, और इसमें भी लागू होती है, कि दोनों में लागू हो रही है ये वाली कंडीशन? बताओ, समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ। सर नहीं समझ आया। तो एक देखो, ये तो समझ में आया पहला वाला, ये बोलेगा कि अगर एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, एक की वैल्यू 3 है, दूसरे की वैल्यू 9 है, तो एक मतलब जो रूट है वो दूसरे का स्क्वायर है, तो मेरे को दिख रहा है कि बीटा अल्फा का स्क्वायर है, इस तरीके से वो कंडीशन देगा, बोलेगा एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट। अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन में उसको उल्टा करके बोल दूं कि जो इसका रूट, इसका स्क्वायर रूट इसके बराबर है, तो भाई बात तो वही होगी, देखो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर इजिकल टू बीटा आ जाएगा, उल्टा ही तो लिख दिया मैंने बस। चलो मैं इसको अलग से लिखवा दूंगा, एक मिनट रुको, बात एक ही है, वो कंडीशन दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे याद रख लेना, जैसे कि हमारी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, इसके लिए याद क्या रखना है, ए स्क्वायर सी प्लस का, अब यहाँ पे एक बार सी का किया तो ए सी स्क्वायर कर देंगे प्लस बी क्यू कर देंगे इजिकल टू 3abc, ये याद रखना है इसके लिए। ये तो क्लियर था ना, स्क्वायर है तो यहाँ तक तो क्लियर है, ये बताओ पहले। यस सर। ओके, ठीक है, इसमें एक और लिख लो, वही वाला लिखवा देता हूँ, इफ 1 रूट इज स्क्वायर रूट ऑफ अदर, स्क्वायर रूट ऑफ अदर रूट, देन यहाँ भी सेम कंडीशन बनती है, यहाँ पे क्या है, दूसरे का स्क्वायर रूट है, बस इस तरीके से लिखा होगा, बोल देगा, तो यहाँ भी सेम कंडीशन बनती है, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यू इजिकल टू 3abc, ये भी याद रखना। और लास्ट है इनके साथ, कौन सा नंबर है, 9th, इफ 1 रूट इज nth पावर ऑफ अदर रूट, इसको नहीं याद रखना है, बस मैं लिखवा देता हूँ, ये तुम्हारी चॉइस है, याद रखना है नहीं रखना है, बस एक बार ए की पावर n इंटू सी की होल पावर 1/n+1 प्लस में ए सी की पावर n 1/n+1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, याद रखना है नहीं रखना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्क्वायर क्या कर ही लिया, स्क्वायर से ज़्यादातर आते, अभी तक क्यूब में भी नहीं पूछा गया। एक स्पेशल है, इसको भी लिख लो यहाँ पे, स्पेशल केस, जैसे कि अगर कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और इसके रूट्स भी पी एंड क्यू दिए जाए, ये क्या है, रूट्स दिए जाए इसके, इसको वैसे मैं करवा दूंगा एक बार सॉल्व, बट अभी के लिए मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना कि पी की वैल्यू होती है 1, पी की वैल्यू होती है 1 एंड क्यू की वैल्यू होती है -2,
ये याद रखना। पी की वैल्यू डायरेक्टली याद रखना 1 होती है, क्यू की वैल्यू माइनस की 2 होती है। अब देखो एक बार देख भी लो कैसे आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं, तो मेरे को पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है सी बाई ए। अब यहाँ पे सी क्या है, पी है, क्यू है, तो यहाँ पे क्या रखूंगा, क्यू बाई, और ए की वैल्यू तो 1 है, यानी कि पी की वैल्यू तो डायरेक्टली 1 यहाँ से आ रही है। क्या समझ में आया पी की वैल्यू 1 कैसे आई? यस आया सर। नहीं आया समझ में? एंड आ क्यू गया। की वैल्यू के लिए क्या करूं, पी प्लस क्यू बराबर के, यहाँ पे होगा माइनस, यानी कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, तो माइनस के बी बाई ए। और माइनस के बी कितना है यहाँ पे, सिंपली माइनस के पी, और ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर पी की वैल्यू 1 है तो यहाँ सिंपली रखोगे तो क्यू यहाँ पे 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू -1, यानी क्यू की वैल्यू -2। दोनों की वैल्यू थोड़ा सा दिमाग में रखना, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं उस टाइम पे। क्लियर है यहाँ तक? ये 10 के 10 जो मैंने लिखवाया रिलेशन बिटवीन द रूट्स, ये सारे क्लियर है? यस सर। एक बार इन पर सवाल कर लेते हैं कुछ। चलो तो ये वाला सवाल हमने कल भी देखा था, अभी भी देख लेते हैं एक बार। बोल रहा कि वन रूट डबल है दूसरे का, अगर दूसरे का डबल है यानी कि वो ऐसा दे रखा है अल्फा इजिकल टू 2 बीटा, तो यहाँ पे क्या लगाते थे, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, एन इज इक्वल टू 2 लगा दो। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्यू, यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या है, पी, और सी की वैल्यू है आर, यानी कि ये आने वाला, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन 2, यानी कि 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पी आर। तो फर्स्ट इज आंसर। क्लियर था ये वाला? ओके, ये वाला ट्राई करो। इसमें बोल रहा है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा दे रखा है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर इज इक्वल टू एन प्लस 1 का स्क्वायर होता है तो 16 लिख दूं, नीचे 3 होता है, तो यानी कि यहाँ से देख लो 3 की स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पी आर, यानी कि फर्स्ट इज आंसर। ये भी क्लियर होगा? ओके, इसमें क्या है, रेशियो ऑफ रूट्स दे रखा है। रेशियो ऑफ रूट्स में क्या करते थे हम, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी इंटू क्यू। ये जो अल्फा इंटू बीटा जो होते थे, अल्फा अपॉन बीटा, वो पी इज टू क्यू की रेशियो में हमने माना था, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है अपनी, -5, यानी कि वो हो जाएगी -5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू के है, और सी की वैल्यू है यहाँ पे 6, और दोनों का सम होगा 5, दोनों का प्रोडक्ट होगा 6, यानी कि ये स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 1 सॉल्व करोगे तो। क्लियर है ये वाला? यस सर। एंड दिस वन, इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ रूट्स इज 0। सम ऑफ रूट 0 दिया है इसमें। अब सम ऑफ रूट 0 कब होता है भाई? अब देखो इसमें, इस वाले में अगर मैं बोलूं, कौन से वाले में, कहाँ गया ये वाला, क्या इसी में तो सम ऑफ रूट 0 आया था, इस वन रूट इज इक्वल टू द अदर रूट, ये वाला तो अपोजिट इन साइन था, ये वाला इफ रूट्स आर इक्वल, एक सेकंड ये भी नहीं था, हाँ यही तो था, अपोजिट इन साइन, ये वाला, इसको एक तरह से और याद रख सकते हो, वन रूट इज इक्वल टू द अदर बट अपोजिट इन साइन। तो यहाँ पे एक चीज और याद रख सकते हो, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ रूट 0 है, इस तरीके से। अगर सम ऑफ रूट्स 0 दे रखा है तो बी की वैल्यू आपको डायरेक्टली 0 के लेके चलनी है। अगर आपको सम ऑफ रूट्स इक्वेशन का दे रखा है कि 0 है, तो बी की वैल्यू डायरेक्टली आपके लिए कितनी हो जाएगी, 0। इसको यहाँ पे भी नोट कर लेना साइड बाई साइड इसके। अच्छा देखो इसने क्या बोला है, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, एक इक्वेशन ये है, इसके सम ऑफ रूट्स दे रखे हैं 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा वो उसने पूछा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है 0, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा ये उसने पूछा है। तो क्या किया जाए, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लें। चलो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेता हूँ इस तरफ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी, ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस बी प्लस के x प्लस ए, और ये हो जाएगा इधर 1/c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर बनने वाला 2x प्लस ए प्लस बी, और नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी, और ये x मैंने एक साथ कॉमा ले लिया और ए बी बन गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी कि 2cx प्लस के ए सी प्लस के बी सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से प्लस के ए प्लस बी, और ये एक्स, और प्लस के ए बी। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? अब क्या करना है, इसको यस सर। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन देते हैं, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ से होगा ए प्लस बी एक्स
और इस वाले x को भी इधर ले आओ, तो माइनस के 2cx, इसको भी इधर ले आते हैं, तो ए बी माइनस के ए सी माइनस के बी सी इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन ले चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी माइनस के 2c, एक्स को मैंने एक साथ कॉमन ले लिया, और यहाँ पे तो ऐसा ही रहने दो उसको, ए बी माइनस के ए सी माइनस के बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हो गया। अब इसने बोला कि सम ऑफ रूट्स 0 है, सम ऑफ रूट 0 तो यानी कि मेरे लिए जो मेरा बी रहता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो 0 होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी माइनस के 2c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से मैंने लिख दिया, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2c है, यानी कि एक इक्वेशन मेरे को पता चल चुकी है। अब उसने मेरे से पूछा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या था, c बाई ए, c कितना है, ये है, ठीक है, यहाँ c लिख लेते हैं, और a की वैल्यू 1 है, तो यानी कि यही होने वाला मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ए बी माइनस के ए सी माइनस के बी सी। अच्छा, अब मैं आंसर देखने गया तो आंसर तो था ही नहीं, बट एक चीज ऑप्शन में थी कि किसी में भी सी का यूज नहीं किया गया है। अब किसी ऑप्शन में सी का यूज नहीं किया गया तो मैं यहाँ से सी को अपने को एलिमिनेट करूंगा। अब सी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ए बी में तो सी है नहीं, उसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से मैं माइनस का सी कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अंदर बचेगा, ठीक है, ए बी। अब सी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी बाई 2, मैंने रख देता हूँ यहाँ पे ए प्लस बी बाई 2, ये मैंने सी की वैल्यू रख दी, और ये तो ए प्लस बी था ही पहले से। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2ab, सॉरी एलसीएम लोगे तो 2ab, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको मैं खोल देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस है इसलिए सारे माइनस आ गए, अपॉन 2, ये इससे कट जाएगा, माइनस कॉमन लेते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इज द आंसर। ये वाला सी इज करेक्ट। क्या समझ में आया सारा, किस तरीके से करना था, आया समझ में भाई, बताओ जी सर। बताओ। यस सर। ओके, अब देखो इसमें क्या बोला है, व्हेन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी कि नेगेटिव है और रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन बीटा दे रखा है। अब इस केस में क्या होता था, क्या होता था इस केस में, सी प्लस ए इज इक्वल टू 0 होता था, यही तो होता था। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, अल्फा बीटा क्या होता था, सी बाई ए, यहाँ से -1 है तो सी इज इक्वल टू माइनस ए डायरेक्टली, या ये बोलूँ या ये बोलूँ, बात तो एक ही है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, डी वाला, क्लियर। यस सर। हम्म, ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अनदर, दूसरे का स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर के केस में क्या बताया था मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्क्वायर के लिए हम क्या करते थे, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 3abc, ये कंडीशन बनती थी उसके लिए। अब डायरेक्टली लगा देनी है। अब इक्वेशन हमारी ऐसी है, एक दूसरे का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी इस इक्वेशन के लिए, ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई माइनस के बी, एंड सी की वैल्यू हो गई सी। क्या यही होने वाली है, अब लगा दो इस इक्वेशन में, देखो ए है, ए को मैं 1 रख रहा हूँ, सी का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर हो जाएगा, एंड उसके बाद प्लस ए स्क्वायर यानी कि वो 1 ही रहने वाला है, और सी है उसके बाद यानी कि सी रहने वाला है, बी क्यू यानी कि माइनस का बी क्यू है, वो ऐसा लिख देता हूँ, इजिकल टू 3, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस बी है, और सी की वैल्यू सी ही है, तो यहाँ से सी स्क्वायर प्लस सी माइनस का बी क्यू इजिकल टू 3bc, वो भी माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इसमें क्या पूछा गया है, सी क्यू तो हमारा कहीं आया नहीं है, अच्छा एक मिनट, कहीं गड़बड़ किया क्या हमने, ए बी सी रखा तो सब कुछ ठीक ही है, ए की वैल्यू 1 थी, एंड सी स्क्वायर, ओके गुड, ए स्क्वायर सी ये भी ठीक है, माइनस का बी क्यू। एक बार इसको सॉल्व करते चलो, तो यहाँ से क्या आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस का सी माइनस बी क्यू माइनस का 3bc। अब देखो 3bc किस में, सब में, 3bc सब में, और यहाँ से आ रहा है इजिकल टू, ये तो इक्वल टू था, इसको 0 कर देते हैं, ये प्लस का हो जाएगा इधर आके। अच्छा, अब यहाँ से क्या किया जाए, सी स्क्वायर प्लस सी, यानी कि ये वाला देखो, हाँ ये वाला ऑप्शन है, ये वाला तो है, बी क्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी प्लस के 3bc, क्या यही है, क्लियर है, यस सर। फर्स्ट वाला ऑप्शन था।
वैसे भी देखो मेरे को सी क्यू कहीं नहीं दिख रहा अपनी इक्वेशन में, सी क्यू यहाँ यूज कर रहा है, सी क्यू यहाँ यूज कर रहा है, सी क्यू यहाँ यूज कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। यही था मेरा बस एक ऑप्शन बचा हुआ। ओके, बस ये कंडीशन ध्यान होनी चाहिए, हो जाएंगी चीजें। अगर देखो इसको और याद करने का तरीका बताता हूँ, चलो मैं एक इजी था। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो। पहले इसका स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, यानी कि ए स्क्वायर सी। बीच वाले का क्यू कर दो, कर दिया। फिर इसका स्क्वायर पहले के साथ मल्टीप्लाई, ये भी कर दिया, इजिकल टू 3 ABC। थोड़ा सा इस तरीके से दिमाग में याद कर सकते हैं। यही सेम रहती है स्क्वायर रूट के लिए। ये वाला बताओ जरा, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन पी एंड क्यू वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अदर। अब इस देखो बताओ कौन सी कंडीशन होगी पी और क्यू में, अगर एक, मतलब इसमें क्या बोला, इस इक्वेशन के लिए एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो हमारे लिए कंडीशन तो हमें पता ही है, ए स्क्वायर सी प्लस बी क्यू प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ABC। लगा दो, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, पी है, एंड सी की वैल्यू क्या है, क्यू है। लगा दो इसमें, ए की वैल्यू 1 है और सी डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, अब देखो क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 PQ। अब देखो कौन सी कंडीशन है ये वाली। अब देखो क्यू तो कहीं नहीं है, तो यानी कि ये तो गया, और 1 भी कहीं नहीं है, तो ये भी गया ऑप्शन, ये भी गया, बस यही ऑप्शन बच रहा है एक। हो गया आसान, क्लियर। ये वाला क्लियर है भाई। Yes, sir. यस सर। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, वन रूट इज ट्वाइस ऑफ अदर। एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा दे रखा है। लगा देता हूँ क्या कंडीशन थी इसके लिए, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन एन। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब देखो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये वाली है, यानी कि 3a-1 का होल स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ये है, रख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 5a+3, और ए की वैल्यू हो गई, और सी की वैल्यू 2 है, यानी कि इंटू 2 इज इक्वल टू n+1 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2। अब इसको ये 2 से ये 2 कट जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3a-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9a² माइनस के 5a प्लस का 3। अब इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो 9a² प्लस का 1 माइनस का 6a, यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 9a² माइनस का 45a प्लस का 27। ये 9a² से 9a² कट जाएगा, और एक मिनट, ये 27 है। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे बचेगा 39a, और ये इधर आएगा तो यहाँ पे बचेगा 26। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 26/39। 13 से काट दो 2 टाइम्स, 13 से काट दो 3 टाइम्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू 2/3। क्या क्लियर है? अभी आसान लग रहे हैं ये वाले सवाल। अगर रिलेशन बिटवीन रूट्स देगा तो कुछ भी दे, वही हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं उसके बारे में। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना खुद से। रूट्स दे रखे हैं इस रेशियो में, सिंपली लगाना क्या है, m² अपॉन 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 25/6, ये 10 टाइम्स m इज इक्वल टू आ गया 5√10, आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स देख लेते हैं। अच्छा, पीछे जो भी पढ़ाया अभी उसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, किसी तरीके से दे दिया जाए। ये वाली चीजें यस भी सर। याद हैं क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे डील करना था मैंने बताया भी था, अल्फा प्लस हाँ बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। उसके बाद मैंने क्यूब भी बताया था, इसको कैसे डील करना है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और अंदर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा। अगर यहाँ पे अंदर ऐसा कुछ होता क्यूब में ही, अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, तो इसके लिए होता है अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस के b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता था c/a, और अल्फा माइनस बीटा होता था √d/mod a, ये भी मॉड में ही होता था, बट मेजर ऑफ द केसेस में मॉड का कोई काम नहीं पड़ता है, आंसर डायरेक्टली निकलता है। ये सारी चीजें तो क्लियर थी। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स की तरफ। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स कैसा है, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, ये उस तरीके की बातें करता है।
अब ये टोटली डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, डिपेंड ऑन डी। डी क्या था? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। क्यों उस पर क्यों डिपेंड कर रहा है? जब हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला सॉल्व कर रहे थे, उसका जो सॉल्यूशन था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब रूट के अंदर डी है, अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू रही होगी तो सिंपली रियल रहा होगा, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू रही होगी तो इमेजिनरी आ गया होगा। तो इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अब इक्वेशन तो हमें पता ही है, पहली बात तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, यही यूज करने वाले हैं। वहां पे ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये सारे रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। और डी की वैल्यू तो मेरे को पता है क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये सारी चीजें हम पहले ही देख चुके हैं। अब एक एक करके इनको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब देखो तीन तरीके हैं इसको डिस्क्राइब करने के। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव रही हो, या डी की वैल्यू एक 0 रही हो, या डी की वैल्यू पॉजिटिव रही हो, इनके अलावा तो कुछ और नहीं बन सकता। या तो डी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, या 0 हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होती है कभी भी, तो यहां से याद रख लेना है रूट्स कैसे रहे होंगे, इमेजिनरी। यहां से याद रख लेना रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग भी रहे होंगे, डिस्टिंक्ट। ये तो याद रखना कि रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। सबसे मेन यहाँ पे होता है रूट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर, कंजुगेट टू ईच अदर। अगर इस पे सवाल आएगा तो यहीं से आता है, रूट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? अगर एक रूट मान के चलो p प्लस आयोटा क्यू रहा होगा, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली p माइनस आयोटा क्यू बन जाएगा ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कभी, जैसे कि अगर ये मैं लिख देता 2 + 3 आयोटा, तो दूसरा अगर मेरे को यही रूट उसने दिया कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट ये है, तो मैं डायरेक्टली अपने आप ही सोच लूंगा दूसरा रूट उसका ऐसा रहा होगा। मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप अज्यूम कर लूंगा ये वाला हमेशा, क्योंकि ये कंजुगेट में ही लाइक करते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? पहला वाला ये पार्ट क्लियर है? क्लियर है क्या भाई? Yes, sir. ओके। एंड सेकंड, सेकंड में क्या है? अगर d इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, ऐसा लिखते हैं, रियल एंड इक्वल। अगर d इज इक्वल टू कभी भी 0 दिया जाए तो रूट्स हमेशा रियल रहते हैं और इक्वल रहते हैं। अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि अल्फा बराबर बीटा के होता है, अल्फा बराबर बीटा होता है। और अल्फा बराबर बीटा होता है यानी कि, अब देखो d इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ से d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब डायरेक्टली दिख रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। तो ये भी याद रखना यहाँ से, और आता कैसे वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ से ये याद रखना कि अल्फा बराबर बीटा है यानी कि रूट्स आर इक्वल है, यानी कि d इज इक्वल टू 0 होते ही रूट्स आर इक्वल, यानी कि d इज इक्वल टू 0। या तो ये बोले कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो d इज इक्वल टू 0 अज्यूम कर लेना है। अगर d इज इक्वल टू 0 उसने बोल रखा है तो यानी कि रूट्स आर इक्वल रहे होंगे। रूट्स होते क्या है? वो होते हैं -b/2a के बराबर, डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ। बस देखना क्या है मेरे को, -b/8, यानी कि डायरेक्टली मेरे रूट्स यही रहे होंगे दोनों। ये भी क्लियर है? यहाँ से एक चीज जो याद रखनी है वो आ सकती है, जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एन परफेक्ट स्क्वायर, विल बी एन परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ऐसी रही होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस के 4x प्लस 4। अब ये वाली इक्वेशन क्या है, एक अगर इसके तुम डी चेक करोगे तो इसका डी चेक करो जरा कितना आने वाला है। बी स्क्वायर यानी कि 16 स्क्वायर माइनस के 4a, और a यानी कि a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, यानी कि 0 आने वाला है। अब देखो ये डी जैसे ही 0 आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रही होगी। अब देखो ये मेरे को दिख रहा है कि ये x+2 का होल स्क्वायर लिखा है किसी ने, यानी कि ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही रही होगी अगर डी 0 होता है तो। क्या ये वाला केस भी क्लियर है? ओके। Yes, sir. थर्ड वाला केस देख लेते हैं, इसमें अब दो केस बनते हैं।
अब देखो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक केस तो ये है कि d ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। इसका मतलब क्या है कि d की वैल्यू मान के चलो ऐसी है, इस तरीके से है कि परफेक्ट स्क्वायर भी है वो, जैसे कि d की वैल्यू 144 हो जाती तो 12 का स्क्वायर है वो, वहां पे 36 हो जाती तो 6 का स्क्वायर है, यानी कि d की वैल्यू पॉजिटिव तो है ही है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। और यहां से एक या हो सकता है कि d की वैल्यू पॉजिटिव तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो इस केस में जो रूट्स होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के सर्ड्स, यानी कि इस केस में पहली बात तो इनके लिए एक चीज और याद रखनी है कि d ग्रेटर देन 0 होते ही रूट्स कैसे होंगे दोनों के लिए, रूट्स यहाँ पे होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये याद रखना है। अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ अगर d ग्रेटर देन 0 है परफेक्ट स्क्वायर भी है, उसके लिए देखेंगे क्या होगा, और d ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए देखेंगे क्या होगा। तो पहले इसके लिए देखते हैं क्या होता है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो पहली बात तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे याद रखना रूट्स विल बी सर्ड्स टू ईच अदर, सर्ड्स टू ईच अदर। जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेट थे डी लेस देन 0 वाले केस में, इसमें सर्ट्स होते हैं। इस तरीके का मतलब क्या है, अगर एक रूट ऐसा है p प्लस अंडर रूट क्यू, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली p माइनस के अंडर रूट क्यू हो जाता है ऑटोमेटिकली। इन पे बात करेंगे अभी, यहां तक ये वाला क्लियर है। इसके केस में बस ध्यान रखना है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये तो हम पता ही है दोनों के लिए होने वाला था, एंड रेशनल, इस केस में रेशनल होते हैं। कैसे होते हैं, रेशनल। और इस वाले के लिए याद रख लेना इसमें होते हैं इरेशनल। बस इतना है इनके बारे में। क्या सारा कुछ क्लियर है जो मैंने लिखा है पूरे उस पे स्क्रीन पे? जी सर। ठीक है, अभी थोड़ा दिमाग में बैठाता हूँ धीरे धीरे करके। अच्छा, एक चीज और थोड़ी सी याद रखना है इनके बारे में, इसका जो कभी भी डी अगर लेस देन 0 है तो इसका ग्राफ कभी भी टच नहीं करता है एक्स एक्सिस को, ऐसे ही चला जाता है ऊपर से। अगर डी इक्वल टू 0 तो इसका ग्राफ टच करके जाता है एक्स एक्सिस को। अब वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, वो हम अभी देखेंगे। और इसके केस में हमेशा कट करके जाता है, यानी कि कुछ ऐसे कट करके गया होगा। तीनों के लिए अभी बस यही याद रखना कि ऐसे ऐसे ग्राफ बनते हैं थोड़ा थोड़ा, पैराबोलिक शेप होती है। अभी मैं पूरा कुछ बताने वाला हूँ उनके बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, वो देख लेते हैं पहले। ये वाला अभी के लिए होल्ड ऑन करो, ये भी, ये भी, ये वाला देखो पहले, मैं वो दिखा रहा हूँ सर्ट्स वाला। सबसे पहले है ये इमेजिनरी रूट्स वाला, इमेजिनरी रूट्स वाला, इमेजिनरी रूट्स वाला। इसमें इमेजिनरी रूट्स मेरे को कैसे देखा, क्योंकि इसने बोला है कि इफ दिस इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट ये है। अब मैंने इसको देखा कि अगर ये एक रूट है और ये कुछ ऐसा दे रखा है कि अंडर रूट के अंदर माइनस है, यानी कि डी लेस देन 0 रहा होगा। और मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर अगर -1 हो तो वो आयोटा के बराबर होता है। तो यहां से मैं इसको क्या लिख लूंगा कि ये कुछ ऐसा लिखा है 1/2 माइनस के √2 आयोटा। क्या ऐसा ही लिखा है ये कुछ? अगर एक रूट ये है, एक चीज और याद रखनी है, तो दूसरा रूट मैं आसानी से पता लगा पाऊंगा अभी, बट उससे पहले क्या है कि हमेशा आयोटा को कभी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, हमेशा उसको न्यूमिनेटर में ले जाना पड़ता है। तो इसका कर देना रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका। तो यहाँ से 1/2 माइनस के √2 आयोटा रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो 2 प्लस के √2 आयोटा और 2 प्लस के √2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर तो यही रह जाएगा 2 प्लस के √2 आयोटा। एक मिनट, और नीचे क्या हो जाएगा, ये a प्लस भी लिखा है, ये a माइनस भी लिखा है, ये a प्लस भी लिखा है, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस के √2 आयोटा का स्क्वायर। तो यहां से ऊपर तो वही है √2 प्लस 2 आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा 4 माइनस के 2। अब देखो आयोटा स्क्वायर बन चुका है ये,
अब आयोटा स्क्वायर के बारे में कुछ चीज यहाँ पे समझ लो। आयोटा की वैल्यू होती है जैसे कि माइनस के अंडर रूट वन। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। ये हम थोड़ा सा जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे मैं वहां पर समझा दूंगा। तो यहाँ से मेरे को पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 2 प्लस रूट टू आयोटा अपॉन 4 प्लस के 2, यानी कि 2 प्लस रूट टू आयोटा अपॉन 6। तो यहाँ से मेरा जो रूट्स आया है वो आ गया 1/3 प्लस के रूट टू अपॉन 6 आयोटा। ये मेरा एक रूट आ गया। अगर एक रूट ये है अल्फा की वैल्यू अगर 1/3 प्लस के रूट टू अपॉन 6 आयोटा है, तो बीटा ऑटोमेटिकली मेरे लिए हो जाएगा 1/3 माइनस के रूट टू अपॉन 6 आयोटा। क्या यहां तक क्लियर है? तो बताओ, फिर तो आसान हो गया क्वेश्चन अभी। ये क्लियर है यहां तक कैसे किया मैंने सारा कुछ? बताओ। Yes, sir. ठीक है, अगर ये क्लियर है, अब मेरे पास दो रूट्स हैं, तो मैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं अपने लिए? क्या बताया था मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स और एक्स और यहाँ पे प्लस के प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब बना देते हैं एक्स स्क्वायर, दोनों का सम करोगे तो ये तो कट जाने वाले लास्ट के पार्ट, तो 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2/3 एक्स प्लस का दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आने वाला है? 1/3 प्लस के रूट्स 2/6 आयोटा, और इसका प्रोडक्ट भी करोगे यहाँ से 1/3 माइनस के रूट 2/6 आयोटा। तो यहाँ से भी ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 1/9, और यहाँ से देखो अब डायरेक्टली मैं आयोटा स्क्वायर वो -1 ही आने वाला, तो इसको डायरेक्टली प्लस कर देता हूँ, यानी कि 2/36। एलसीएम लोगे 36, तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6/36 यानी कि 1/6, यानी कि प्रोडक्ट आ गया 1/6। लिख देता हूँ 1/6 इजिकल टू 0। इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब कंपेयर कर दो, यानी कि ए की वैल्यू रही होगी 6, बी की वैल्यू रही होगी -4, सी की वैल्यू रही होगी 1। ये मेरा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब से क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो ये जो वाले रूट्स थे, इमेजिनरी रूट्स किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि इसका मतलब ये था अगर मेरे पास एक रूट पता है तो मैं दूसरा रूट ऑटोमेटिकली अपने आप लिख लूंगा। बट एक चीज और याद रखना कि आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ा जाता है। कंजुगेट हमेशा मैंने जब लिखवाए थे तो ऐसे ही लिखवाए थे, एक्स अल्फा इजिकल टू पी प्लस आयोटा क्यू, यानी कि ऊपर ही आयोटा था, न्यूमरेटर में ही था, तो यानी कि उसको न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा। न्यूमरेटर में लाने के लिए पहले कंजुगेट उसका रेशनलाइजेशन कर दो। ये याद रखना कि अल्फा आयोटा होता है √-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यू जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, और आयोटा की पावर 4 हो जाता है 1। ये चार चीज याद रखना। अब आयोटा की पावर 5 होगा तो उसको डील करने के लिए क्या करना है? इसको आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा में ब्रेक कर लेंगे। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि आयोटा की पावर 5 आयोटा के बराबर ही होती है डायरेक्टली। यहाँ से ये पता लगा लेना है। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूँ आयोटा की पावर 14 लिखा है, तो ये किसके बराबर होगा बता सकते हो क्या मेरे को? आयोटा की पावर लिखा है 14, तो ये किसके बराबर होगा? सिंपली करना है कि पावर में देना 4 से डिवाइड। कितनी बार कंप्लीटली कट रहा है उसको हटा देना। यहाँ से 4 से डिवाइड दूंगा तो यानी 12 3 टाइम्स कंप्लीटली जाएगा, यानी कि 12 हट जाएगा उसमें से, आयोटा स्क्वायर बचेगा। आयोटा स्क्वायर बचते ही यानी कि -1 मेरा आंसर हो जाएगा। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा उसको जब मैं बता दूंगा वहां पर। अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं तो बस आगे बताओ, फिर आगे चलते हैं। Yes, sir. ठीक है, इन क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, या इससे पहले ये वाला ट्राई करो। अब इसमें एक चीज बोलिए कि द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट है, इक्वल रूट होते ही दिमाग में मेरे आना चाहिए डी इज इक्वल टू 0 रहा होगा, बी इज इक्वल टू 0 रहा होगा, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac रहा होगा। अब बस यही कंडीशन लगा देनी है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी मेरा क्या है? ये वाला टर्म है। ए क्या है? ये है। और सी क्या है? ये है। लगाओ जरा, यानी कि 2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से होल स्क्वायर खोलोगे तो ये 4 आ जाएगा, ये अंदर अंदर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस के 2ac bd, ये आ जाएगा। और यहाँ से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4, और यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो मैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर रहा होगा, एक बार रहा होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर। और एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं।
बी आ रहा है क्या? अच्छा बी आ गया, ठीक है, तो बी आ रहा है यहाँ तक मेरे को लगता है। अब से तुम्हारा भी आ गया क्या? नहीं सर। मैं करूँ या फिर हो जाएगा? बस यही करना है, इसको सॉल्व करना है, बाकी जो सारी चीजें कट रही हैं उसको काट देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ये वाला ट्राई करो जरा। इसमें वही बोला है, रूट्स आर इक्वल, यानी कि d इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। b की वैल्यू कितनी है 2nc, यानी कि इसका स्क्वायर करना है 2nc का। 4a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 4 एन स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे बच रहा है एन स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बच रहा है सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर ए स्क्वायर। इस वाले एन स्क्वायर सी स्क्वायर से ये वाला एन स्क्वायर कट जाएगा, और सब तरफ सी से कंपेयर किया गया तो सी स्क्वायर को मैं इसी तरफ रखता हूँ, इन दोनों को इधर ले आता हूँ, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर ए स्क्वायर। डी आ रहा डी है। वाला आंसर, हाँ डी आ रहा है, करेक्ट एकदम। आपसे क्लियर है? यस सर। ओके, एंड ट्राई दिस वन। इसमें भी वही बोला कि रूट्स आर रियल, सॉरी इक्वल, तो रूट्स अगर इक्वल हैं तो वही d इज इक्वल टू 0। कर पाओगे इसको भी, स्किप किया जाए? कर लोगे ना, या करना है? सर हो जाएगा। हो जाएगा, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, आराम से हो जाएगा, सॉल्व करोगे चीजें तो दिख जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सी सी आ रहा है क्या? सी तो नहीं आएगा, शायद डी आ रहा होगा। एक बार चलो कर देता हूँ मैं अब। यहाँ पे लिखा है 2b² माइनस के ac का होल स्क्वायर करना है इज इक्वल टू 4a² माइनस का bc, और इसका मल्टीप्लाई करना है c² माइनस का ab। अब यहाँ से हो जाएगा 4b की पावर 4 प्लस a² c² माइनस के 2b² ac। यहाँ से 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो a² c², उसके बाद एक मल्टीप्लाई होगा यानी कि a³ b, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया माइनस का bc³ और उसके बाद प्लस ab² c। ठीक है, ये 4 से यार कट जाएगा, और एक a² से c² ये भी कट जाएगा। क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचने वाला है b की पावर 4 माइनस का 2b² ac इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का a³ b, यहाँ पे माइनस का bc³ और यहाँ पे प्लस का ab² c। अब क्या करना है, b से सब में डिवाइड कर दो, तो यहाँ से बचेगा bq, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2bac, यहाँ पे बचेगा माइनस का aq, यहाँ बचेगा माइनस का cq, यहाँ बचेगा प्लस का abc। अब इन abc को इधर ले आओ और aq bq को इधर ले आओ, तो यहाँ से बचने वाला aq प्लस bq प्लस cq इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3abc, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है हर्षित? यस सर। ओके, देख लेना कहाँ गलती हुई थी, बाकी तो नॉर्मल ही था। अच्छा हमने कौन सा छोड़ा, ये वाला छोड़ा, इसको देख लेते हैं जल्दी से। इसमें बोला रूट्स और वही इक्वल बोले हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी कैसे अप्रोच करना है। अब देखो कभी अगर ऊपर दिख रही है, कभी ऐसा कुछ दिखे आपको 2 माइनस का 3 ऐसा कुछ, और नीचे हमेशा नीचे प्रोडक्ट में लिखा हो कुछ भी, तो एक एक करके पहले डिवाइड दे दिया करो, यानी कि ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1/2।
तो मैं यही करने वाला हूँ इस केस में। उससे क्या थोड़ा सा इजी हो जाता है, जल्दी अप्रोच, मतलब जल्दी आंसर निकल आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स माइनस वन को पहले डिवाइड कर दूंगा एक्स माइनस वन और एम माइनस वन से, और इसको अलग से कर दूंगा। क्या ये तो क्लियर है जो मैंने किया है? यहाँ से ये कट जाएगा इजिली, तो यहाँ बचेगा एक्स अपॉन एम माइनस वन, और यहाँ पे माइनस है, इसको माइनस रहने देते हैं। यहाँ पे एम प्लस वन अपॉन एम माइनस वन है, और एक और है वन अपॉन एक्स माइनस वन भी है साथ में। ये एक्स अपॉन एम है। इस एक्स अपॉन एम को मैं इधर लेके आता हूँ, और इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, और यहाँ पे वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखो यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ नीचे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? पहले तो एक्स कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, और नीचे एलसीएम भी ले लिया एम माइनस का वन और एम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम माइनस का एम प्लस वन हो जाएगा। अब ये यहाँ पे एम प्लस वन है, और नीचे एम माइनस वन है, और इंटू में वन अपॉन एक्स माइनस का वन है। अब देखो ये तो ऊपर कट जाएगा, यानी कि वन बचने वाला, और इस एम माइनस वन से ये एम माइनस वन कट जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको और ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा सा यहाँ, तो ऊपर बचने वाला एक्स और अपॉन एम, और यहाँ बचने वाला है इज इक्वल टू एम प्लस वन अपॉन एक्स माइनस के वन। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा एम प्लस वन। क्रॉस आप थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से बचने वाला एक्स स्क्वायर, एक मिनट पेज चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और यहाँ से बचने वाला एम स्क्वायर प्लस का एम। अब क्या बोला है इसने कि रूट्स आर इक्वल। अब लगा दो, अब लगा दो रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल के लिए क्या करते हैं? पहले तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के एम एस, या इसको ऐसे लिख देते हैं एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे रूट्स आर इक्वल है तो लगा देते हैं, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इसी रहा होगा, यानी बी की वैल्यू यहाँ माइनस वन है, यानी कि माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। ए की वैल्यू कितनी है? वो वन है, और सी की वैल्यू है माइनस का एम इंटू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या इज इक्वल वन इज इक्वल टू फोर, और यहाँ पे माइनस एम प्लस वन। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का वन अपॉन फोर इज इक्वल टू एम प्लस वन। अब ये नई क्वाड्रेटिक बन चुकी है एम में, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी। इसको कर लेते हैं, यानी कि एम स्क्वायर प्लस के एम प्लस का वन अपॉन फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से फोर एम स्क्वायर प्लस का फोर एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते थे? इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि चार आया है, अब चार को ब्रेक करके ब्रेक करना है, और प्लस के चार लाने हैं, तो यानी कि इसको टू इंटू टू में ब्रेक किया होगा, और दो प्लस दो चार भी हो जाते हैं। और दोनों को अब साइन चेंज कर दूंगा, यानी कि माइनस का टू और डिवाइड कर देते थे फोर से, यानी कि ए से, तो माइनस का वन बाई टू आने वाला आंसर। क्लियर है? जी सर। थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट क्लियर तो हो गया पूरा सवाल। यस सर। ओके, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ट्राई दिस वन, दिस इज गुड। ये तो हमने कर ही लिया। इस वाले सवाल में एक चीज समझाता हूँ, साइक्लिसिटी, साइक्लिक रूट्स। इसका मतलब क्या है? साइक्लिक रूट्स का मतलब है कि कभी भी ऐसी इक्वेशन दी जाए तुम्हें इस तरीके की, जिसमें x इज इक्वल टू वन रखने पे वो जीरो हो जाए, x इज इक्वल टू वन रखने पे क्या हो जाए? वो जीरो हो जाए, तो उसमें क्या होते हैं? वो रूट्स होते हैं साइक्लिक। अब ये कब पता चलेगा तुम्हें? मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें यहाँ पे क्या है, इस तरीके का दिया जाएगा साइक्लिक पैटर्न। देखो यहाँ पे बी सी फिर सी ए फिर ए बी, यानी कि बी सी फिर सी ए फिर ए बी। देखो यहाँ पे चल क्या रहा है? बी सी ए फिर ए बी, यानी कि साइक्लिक पैटर्न चल रहा है। अब साइक्लिक पैटर्न चल रहा है, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाला रूल फॉलो कर जाते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वन रखने पे जीरो हो जाते हैं। अब इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू वन रखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी माइनस के सी
एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे। बी सी माइनस के एक्स की वैल्यू 1 है, उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, प्लस सी ए माइनस के बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ओपन करो, ए बी माइनस के ए सी प्लस के बी सी माइनस के ए बी प्लस के सी ए माइनस के बी सी इज इक्वल टू 0। क्या देखो आपस में कट पा रहे हैं? अच्छा, इज इक्वल टू 0 तो रखने नहीं, अपने आप आना चाहिए वो। अब देखो यार 0 हो पा रहे हैं क्या? ये बी से ए बी कट रहा है, ये बी ये ए सी से ये वाला ए सी कट रहा है, ये बी सी से बी सी कट रहा है, यानी कि 0 आ गया। अब 0 आने का मतलब क्या होता था? मैंने क्या बताया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी वैल्यू पुट करने पे अगर वो 0 दे रहा है तो वो उसका रूट्स रहेगा, वो अदरवाइज किसी वैल्यू पे 0 दे ही नहीं सकता, वो उसके रूट्स पे ही देता है। अगर ये एक रूट है तो दूसरा रूट भी 1 ही रहा होगा, क्योंकि उसने बोल रखा है कि रूट्स आर इक्वल। तो दोनों रूट्स मेरे को पता चल गए कि 1 है दोनों। अब दोनों रूट्स मेरे को पता चल गए 1 है, तो अब मैं क्या यूज करूंगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों रूट्स 1 है, तो यानी कि 1 इंटू 1 1 रहा होगा, और सी की वैल्यू यहाँ से ये है और ए की वैल्यू ये है, तो यहाँ से बस अब रख दो चीजें। तो यहाँ से सी ए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस के सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी माइनस के ए सी इजकल टू ये हो जाएगा ए सी माइनस के सी बी। इस ए सी को एक साइड ले आओ, सी बी को इधर ले आओ, तो ए बी प्लस के बी सी इजकल टू 2ac। अब क्या करो, इसमें ए बी सी से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई ए बी सी। तो यहाँ पे क्या बचेगा? डिवाइड बाई ए सी करेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन सी बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन ए बचेगा, यहाँ पे 2 अपॉन बी बच जाएगा। ये मेरा हो गया आंसर। अच्छा, यहाँ से तुम्हें देख के कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? ये हार्मोनिक मीन में लिखें क्या? यानी कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। यस सर। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर कभी भी साइक्लिसिटी दिखे तुम्हें बी सी सी ए बी, तो एक्स इक्वल टू 1 रख के पुट करो, 95% इवन 97% केसेस में काम कर जाता है। जिनमें नहीं करता उनके लिए मैं बता दूंगा क्या करना है। ये वाला सवाल समझ में आया? साइक्लिसिटी वाला मेथड फंडा क्या था? आगे चलते हैं, ये भी हमने कर लिया रूट्स वाला। सर इसके सारे ये कंसेप्ट वाले पार्ट क्लियर हो गए? हाँ मोस्टली। ओके। कौन सा इसकी बात कर रहे हो क्या, जो हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा है? नहीं नहीं, ये ऑल वो चैप्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ मोस्टली खत्म ही है, अब थोड़ा सा बचा है बस, एक कॉमन रूट वाला कंसेप्ट बचा है, और उसके बाद एक ग्राफ वाला जो बहुत कम आता है, यस। और तो बस हो गया बस। एक ये कमेंट ऑन साइन वाला, बस ये 3 टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे, अभी खत्म करते हैं बस आधे घंटे में। कॉमन रूट्स देख लेते हैं। कॉमन रूट्स का मतलब क्या है? आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेता हूं मैं a1x² प्लस के b1x और c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी दी जा रही है a2x² एंड b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब मेरे को पता है कि दोनों के दो ही रूट मैक्सिमम पॉसिबल है। अच्छा, क्या मेरे को ये बता सकते हो कि अगर दो से ज्यादा रूट हो जाए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो क्या इक्वेशन रहती है? वो फिर क्या बन जाती है? वो आइडेंटिटी। ध्यान है, फिर वो आइडेंटिटी बन जाती है, और आइडेंटिटी बनते ही a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली पुट कर देना होता था उन सवालों को सॉल्व करने के लिए। ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। ठीक है, अब इनके दो रूट्स हो सकते हैं। अब यहाँ से क्या है, कॉमन रूट्स के बारे में बात हो रही है, तो मैं पहला लेता हूँ, बोथ रूट आर कॉमन। बोथ रूट आर कॉमन, आर कॉमन। इसका मतलब क्या है? इसके भी रूट अल्फा बीटा है और इसके भी रूट अल्फा बीटा है, यानी कि दोनों के रूट्स ही कॉमन है। अगर दोनों के रूट्स ही कॉमन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट इसको पहले हटाते हैं। बोथ रूट्स कॉमन, यानी कि चलो लिख ही लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं था, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, तो फिर बाद में हटा देंगे जब मैं दूसरी बात समझाऊंगा कि वन रूट कॉमन वाला। अगर दोनों रूट कॉमन है तो डायरेक्टली यहां से याद करना है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये रहा होगा, बस ये कंडीशन लगा देनी है अगर दोनों रूट कॉमन है तो। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा कभी बोल दिया जाए कि दोनों रूट कॉमन है, तो उसका सिंपली मीन्स रखता है कि दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी वो दूसरी का मल्टीपल रही होगी, यानी कि अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी या मस्ट बी, ऐसा लिखते हैं मस्ट,
must be a multiple of फर्स्ट वन। यानी कि इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 7 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं मैं 4x स्क्वायर प्लस के 16x प्लस के 28 इक्वल टू 0। इन दोनों के रूट सेम ही होने वाले हैं, जो भी होंगे सेम होंगे, तो एग्जैक्टली यहां से मेरे को पता चलता है कि ये इसका मल्टीपल ही है। इसका 4 टाइम्स कर दिया किसी ने, ये लिख दिया डायरेक्टली। दो रूट कॉमन होते ही दिमाग में कुछ नहीं याद आना चाहिए, ये दिमाग में आना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहीं से सारे सवाल सोल्व हो जाते हैं, दोनों बोथ रूट कॉमन वाले। क्लियर है ये वाला? बोथ रूट कॉमन वाला तो आसान है। जी सर। ठीक है, एक अब करते हैं वन रूट कॉमन वाला। सेकंड केस है वन रूट कॉमन। वन रूट कॉमन, यहीं से सवाल ज्यादा आते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहली इक्वेशन के मान लेता हूं मैं रूट रहे होंगे अल्फा, और यहाँ पे मान लेता हूँ पी, और दूसरे के रूट रहे होंगे अल्फा, और यहाँ पे मान लेता हूँ क्यू। यानी कि एक रूट कॉमन है दोनों में। अगर दोनों में एक रूट कॉमन है, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ a1x² प्लस के b1x प्लस के c1 इजिकल टू 0, और यहाँ पे a2x² प्लस के b2x प्लस के c2 इजिकल टू 0। देखो, इसको मैं डायरेक्ट लिखवाता हूँ, उसके बाद फिर चीजें समझाता हूँ, या फिर मैंने पहले मैं समझा दूं कि कैसे सॉल्व करके वो फॉर्मूला आया, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा दूं, ये बताओ बस मेरे को भी। क्योंकि फॉर्मूले से सारे काम हो जाते हैं, कुछ नहीं काम पड़ता जो चीजें आई कहाँ से हैं। बताओ बताओ क्या करना है। चलो मैं फॉर्मूला लिखना सिखाता हूँ पहले तो। क्या करना है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, यानी कि दोनों इक्वेशन दी गई हैं, उनके आपको कोफिशिएंट लिख लेने हैं विद साइन। इस विद साइन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 2x² माइनस का 3x प्लस 4 होता तो मैं कैसे लिखता, 2 माइनस 3 और 4, इस तरीके से लिखता। विद साइन लिखने हैं, ठीक है। ऐसे दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख देने हैं। उसके बाद क्या करना है, जो कॉमन रूट होगा, यानी कि अल्फा में मान लेता हूं अल्फा स्क्वायर अपॉन, पहले इस वाली को यहां से हाइड आउट कर लेना है, छुपा लेना है, और इन दोनों का करना है, इससे करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, और माइनस इसका करना है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि इसके नीचे लिखना है क्या, b1c2 माइनस का c1b2, ये लिख लेना है, इज इक्वल टू अल्फा, वही कॉमन रूट अगेन, इस वाली को हाइड आउट करना है आपकी बार। यानी कि अब करना है c1 का c2 का a2 के साथ, a1 के साथ, यानी कि c2 a1 माइनस का a2 c1 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन, अब इस वाली को हाइड आउट कर लेना है, अब कर देना इनका मल्टीप्लाई। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, b2 a1 माइनस का a2 b1। एक तो ये फॉर्मूला याद करना है आपको। तो यहां से अगर आपको कॉमन रूट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, क्या इस वाली यहीं से बस ये वाला पोर्शन यूज कर लो तो कॉमन रूट्स निकल आएगा बस। यही तो कॉमन रूट था मेरा अल्फा, यानी कि अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं यहां से, तो a2 c1 माइनस का c2 a1 अपॉन ये वाला b2 a1 माइनस का a2 b1, ये आपका अल्फा हो जाता डायरेक्टली, जो कॉमन रूट रहा होगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज काम की और है, वो भी मैं लिख देता हूं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जैसे यही वाला लगाना है। अब क्या, मैं अल्फा को गायब कर रहा हूँ, अल्फा को यहां से हटा करके ए बी सी ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू, इन तीनों में रिलेशन, इन छह में रिलेशन एक नया बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड का, यानी कि ए वन और सी टू का मल्टीप्लाई करो, यानी कि सी टू ए वन, उसके बाद माइनस का ए टू सी वन, वही करना है क्रॉस ही, इनका होल स्क्वायर इजिकल टू होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि सी टू बी वन माइनस के बी टू सी वन मल्टीप्लाई। एक मिनट, यहां से इसको हटाते हैं, फिर एक नया ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये हो चुका है और ये भी दोनों हो चुके हैं, अब ये दोनों बचे हैं, तो यहां से भी कर दो, यानी कि बी टू ए वन माइनस का ए टू बी वन। क्या ये भी क्लियर है? बस ये दो चीज याद रखनी इसके बारे में, वन रूट कॉमन के बारे में, ये और ये
बस लिखना आना चाहिए, उसके बाद मैं सारी चीजें अभी दिखाता हूँ सवाल में कैसे अप्लाई करना है। क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, इसमें बोला है कि इफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 21 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस के 3kx प्लस 35 इज इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट। उन दोनों में क्या है? एक कॉमन रूट है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिख लो। कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो यानी 1 माइनस का k माइनस का 21, इसके कोफिशिएंट लिख लिए। उसके बाद इसके कोफिशिएंट लिखो 1 माइनस के 3k और प्लस का 35, ये लिखना है। अब देखो इसमें पूछा क्या है, कॉमन रूट के बारे में पूछा है क्या? नहीं पूछा है। किसके बारे में पूछा है? के बारे में पूछा है। तो मैं कौन सा वाला लगाऊंगा? ये वाला जो मैंने लिखवाया था। क्या लिखवाया था? C2 A1 माइनस के A2 C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से स्टार्ट करो, C2 B1 माइनस के B2 C1 और प्रोडक्ट में यहां से हो जाएगा B2 A1 माइनस के A2 B1, ये वाला लगाना है। देखो लगाना सिखाता हूँ मैं, पहले इस वाले को हाइड आउट कर लो, बीच वाले को, इससे हमें कोई काम नहीं, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35, 1 इंटू 35 हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू माइनस का 21 यानी कि माइनस का 21 आने वाला है। इन दोनों का होल स्क्वायर कर देना है इज इक्वल टू, अब ये हो चुका है, अब इन दोनों का कर लो। तो यहाँ से कितना आने वाला है? माइनस का 35k, और यहाँ से कितना आने वाला है? यहाँ से वैसे प्लस का 63k हो गया था, फिर उसके बाद वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 63k। ओके, अब ये दोनों हो चुके हैं, अब क्या बचा है? ये वाला बचा है। तो यहाँ से कर लेते हैं, माइनस का 3k और ये प्लस का k। अब ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 56 का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये दोनों करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 98k और ये माइनस का 2k बच रहा है। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 56 इंटू 56, ये हो जाएगा 98 इंटू 2 इंटू के स्क्वायर। अब 14 से काट दो, इसको काटो 14 से 4, ये 14 से 7 बार कटेगा, इसको 7 से काट दो 8 बार कट जाएगा, और इसको काट दो 2 को, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, यानी के इज इक्वल टू प्लस माइनस के 4 आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें +4 भी दे रखा है, -4 भी दे रखा है। ओके, आंसर तो ठीक है मेरा, +4 -4 है। अभी देखते हैं कि इसको दोबारा से रीवेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन और दे रखे हैं, +4 और -4। बट ये लगाना समझ में आया या नहीं आया, मैं इसके अलावा कोई दूसरा तरीका बताऊं, ये बताओ बस मेरे को पहले। आया सर। आ गया सर। ओके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मेरे को रीवेरीफाई करने पड़ेंगे कि ये दोनों आंसर सही है या नहीं है, अदरवाइज इसमें से कभी कभार क्या है, 1% केस में +-4 पे नहीं, कभी कभार +4 पे आ जाता है आंसर, कभी कभार -4 पे भी होता है। तो वो मेरे को एक बार रीवेरीफाई करना पड़ेगा। रीवेरीफाई करने के लिए क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार के की वैल्यू +4 लेता हूँ, +4 दोनों के लिए रख देता हूँ, इस इक्वेशन में +4 रखता हूँ, यानी कि ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 21 इज इक्वल टू 0, और इसके लिए दूसरी वाले के लिए रखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 35 इज इक्वल टू 0। इसके जरा रूट्स निकालो और इसके रूट्स निकालो, जरा मेरे को बताओ जल्दी से, रूट्स क्या क्या होने वाले हैं दोनों के। बताओ जरा क्या होने वाले हैं रूट्स। और यहाँ पे k इज इक्वल टू -4 ले लेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 21, और दूसरी वाली बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 35 इजिकल टू 0 इजिकल टू 0। बताओ जरा इसके लिए क्या होने वाले हैं रूट्स और उसके लिए क्या होने वाले हैं रूट्स। चलो इधर देखो, मैं बताता हूँ, अभी तक आए नहीं क्या, इतनी देर थोड़ी लगती है। क्या करना था, एक्स, इसको मैंने लेके आता हूँ, पहले इसको नीचे वाले को सॉल्व करता हूँ। चलो पहले क्या करना था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का किया मल्टीप्लाई, क्या है 35 आया। अब 35 को जोड़ करके कितना लाना है, लाना कितना है ये ध्यान दिया करो, -12 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे कैसे रहा होगा, यानी कि 7 इंटू 5 भी 35 होता है, अगर यहाँ से -7 इंटू
5 रहा होता वो भी 35 होता, यानी कि -7 प्लस -5 -12 आ जाएगा। ऐसा करने से 35 भी आ रहा है और सम करके ये भी आ रहा है। अब क्या करना है, इन दोनों का साइन चेंज कर देना, यानी कि 7 और 5 इसके रूट्स रहे होंगे। दूसरा, मल्टीप्लाई करके 21 आ रहा है, बट लाना कितना है मेरे को, प्लस करके लाना है तुम्हारा, माइनस करके लाना है -4। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, -7 और 3, यही तो रहा होगा, तभी इनको मैं माइनस करके ला पाऊंगा -4। नहीं समझ में आया क्या? तो यहाँ से भी 7 और -3 बन जाएंगे। एक रूट दोनों में कॉमन है, 7 वाला। ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले। आ गया सर। ओके, तो इसके दोनों में एक रूट कॉमन है, तो यानी कि हाँ ये वाला x k इक्वल टू 4 यानी कि सेटिस्फाई है, यानी कि इस पे आंसर दे रहा है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसके रूट्स देखोगे यहाँ पे 7 और 3। अब मेरे को माइनस करके 4 लाना है, प्लस का 4 लाना है, ये ध्यान रखना, प्लस का 4 लाना, तो यानी कि ये ऐसा करके आ गया होगा, यानी कि 7 -7 और 3 इसके दो रूट्स हो गए होंगे। यहाँ से 7 और 5 होंगे, यानी कि प्लस का वही लाना जोड़ के, यानी कि माइनस का 7 और माइनस का 5 इसके दो रूट रहेंगे, यानी कि -7 यहाँ भी एक रूट कॉमन यहाँ भी है, एक रूट कॉमन यहाँ भी है, यानी कि दोनों पे काम कर रहा है, यानी कि k इक्वल टू +-4 करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला समझ में आया सवाल? आगे चलते हैं। अभी ये वाला बताइए, इसमें एक रूट कॉमन है। अब देखो यहाँ पे एक रूट कॉमन नहीं बोल के उसने अब कॉमन रूट बोला है। अब कॉमन रूट का मतलब क्या है, एक ही रूट कॉमन रहा होगा, सिंपल सी बात है। बताओ जरा, कर पाओगे इसको? अच्छा एक मिनट, मैं इसको दिखाता हूँ पहले, ये वाला देखो पहले। इसमें क्या है, अ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो मेरे को ये इक्वेशन ऐसी दिख रही है कि मैं इसके रूट्स तो आसानी से निकाल सकता हूँ। क्या होंगे इसके रूट्स बताओ? x² प्लस के 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको ब्रेक किया 2 और 3 में, यानी कि प्लस करके आया होगा, यानी कि -2 और -3 इसके रूट्स रहे होंगे। अब इसके रूट्स रहे होंगे, बोल रहा है इनमें से कोई एक रूट कॉमन है, तो मैं मान लेता हूँ पहले -2 कॉमन रहा होगा, तो -2 इसको अगर कॉमन रहा होगा तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो -2 रख के देखता हूँ यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ से -2 के और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। अब मैं मान लेता हूँ -3 भी कॉमन हो सकता था। अब -3 कॉमन होता तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस के 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरा। क्लियर है? यस सर। ओके, ये वाला कर पाओगे आप खुद से? इसके रूट्स निकाल लेना। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे देखो, 6 है और 7 लाना है, तो यानी कैसे आया होगा, माइनस के 6 और -1 और दोनों का साइन इंटरचेंज कर देना है, तो यानी कि 6 और 1 और 2 से डिवाइड दे देना है, यानी कि 3 और 1/2 इसके रूट्स रहे होंगे। अगर 3 और 1/2 इसके रूट्स रहे होंगे, एक एक करके रख दो, 3 रख देते हैं चलो, 4 इंटू 9 और प्लस का 3a माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 11, क्योंकि ये 36 है, उसमें से 3 घटाओगे तो माइनस का प्लस का 33 उधर जाएगा, तो माइनस का 33, उसको डिवाइड करोगे 3 से, माइनस का 11। अब एक बार 1/2 रख देता है, यानी कि 4 इंटू 1/4 प्लस का a/2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो गया 1, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 उधर जाएगा, तो यानी कि 4 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए वाला। क्लियर है दोनों? क्लियर है भाई? जी सर। यस ओके, सर। थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कि इसमें तुम्हें दिक्कत आ रही है अभी फैक्टराइज करने में ना, आ रही है अभी? क्लियर है थोड़ी सी चीज़ इसके बारे में? क्लियर है, ओके गुड। ये भी कर लिया हमने। ये वाला बताओ जरा, इसमें बोल रखा है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये दे रखा है, तो के की वैल्यू क्या होगी? अगर ये रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, बैकपुट कर दो उसमें, यानी कि 7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस के 50 इंटू 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल दो, ये कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 350, तो प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7 इज द आंसर। अच्छा ये भी बताओ जरा, इसने बोल रखा है कि वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 while the equation this has equal root, then what is the value of q।
ये वाला बताओ जरा कैसे होगा। इसने बोल रखा है कि एक रूट इस इक्वेशन का 4 है, अगर ये 4 इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो इसको मैं बैक पुट कर देता हूँ, यानी कि 4 प्लस के, अच्छा एक मिनट, 16 होगा, 16 प्लस के 4p प्लस के 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4p इज इक्वल टू माइनस के 28 एंड p इज इक्वल टू माइनस के 7। p की वैल्यू माइनस के 7 आ गई है। अब इस इक्वेशन के बारे में उसने बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स, यानी कि p की वैल्यू मैं रख देता हूँ, यानी कि माइनस के 7x प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब क्या है, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। b की वैल्यू -7 है, -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, e की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू q है, यानी कि 28 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू q, यानी q इज इक्वल टू 7। एक सेकेंड, अच्छा ये 49 होगा ना, तो यहां से आ जाएगा 49/4। q इज इक्वल टू आ जाएगा 49/4, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है ये वाला भी, दोनों क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके गुड, अब चलते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वाले ग्राफ। अच्छा ये वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से हमें डील करना है इनसे, रूट्स वगैरह दिए जाएं, कॉमन रूट्स कैसे काम करते हैं। अच्छा एक मिनट, वो डबल वाला रूट्स वाला एक क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो मैं यहाँ करा देता हूँ, चलो वो किस तरीके से आता है वो मैं बताता हूँ। मुझे लगता है उसमें से अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, चलो शायद अभी होगा, मैं लिखवा देता हूँ एक। यहाँ पे बोल देगा 4x² प्लस का ax प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे बोल देगा ax² प्लस का यहाँ पे बोल देगा, मान के चलो कुछ भी, 28 एंड प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। बोथ हैव, बोथ रूट आर कॉमन, बोथ रूट आर कॉमन, देन a की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है, सिंपली क्या बताया था मैंने, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी a की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या, 4, 4 अपॉन a2 की वैल्यू क्या, a, 4 अपॉन a इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या, a, और इसकी वैल्यू क्या, 28। बस रख देना है, चीजें सॉल्व कर देना है, यहाँ से a² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 28। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से काम करता है बोथ रूट कॉमन वाला, तो ये तो बहुत आसान था। वन रूट के केस में, अब देखो वन रूट में क्या है, एक चीज और कॉमन याद रखना, देखो यहाँ से मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसी चीजें आती है। x², एक इक्वेशन दे रखी थी x² प्लस के 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी थी x² प्लस के kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तरीका ये भी है इन तरीकों को, सवालों को सॉल्व करने का, कि अगर दोनों में पहली बात तो अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे हम डिवाइड दे करके। अब जैसे ही x² का कोफिशिएंट 1 बना, इसको कर देते हैं इसमें से माइनस। अब इसको इसमें से माइनस करूंगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से मैं x कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस के k, और यहाँ से ये बन जाएगा 5, यानी कि प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 5 अपॉन 5 माइनस के k, यानी कि x की वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 अपॉन k माइनस के 5। अब ये अगर x की वैल्यू है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगी, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में इसको बैकपुट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 अपॉन k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 5, 5 अपॉन k माइनस 5 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आपको k की वैल्यू मिल जाएंगी दोनों। क्लियर है, एक तरीका ये भी है सवालों को सॉल्व करने का। ये क्लियर है? जी सर। ठीक है, देखो इस वाले में इसमें भी ये काम कर जाएगा, कौन से वाले में, इस वाले में भी। सिंपली करना क्या है, देखो यहाँ में मैं बता देता हूँ, 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा है 4x² प्लस के ax माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² सेम नहीं है, तो मैं पहले कोफिशिएंट ऑफ x² को सेम बनाऊंगा, तो मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये इस वाले को 2 से, इस वाले को 4 से, तो ये बन जाएगा x² माइनस के 7x/2, यहाँ पे प्लस के 3/2 इज इक्वल टू 0। इस वाले को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये x बन जाएगा x², यहाँ पे प्लस के a/4x
यहाँ पे बन जाएगा माइनस के 3/4 इजिकल टू 0। अब घटा दूंगा इसमें से, ये कट जाएगा, यहाँ से माइनस का x कॉमन लेते ही क्या बनने वाला है 7/2, और यहाँ से माइनस का a/4। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये वाला क्या बन जाएगा प्लस का 3/2 प्लस का 3/4 इजिकल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आने वाली है वो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से माइनस का x, एक सेकंड, यहाँ तो प्लस का था ना बीच में, हाँ यहाँ प्लस का था, माइनस का x 7/2 प्लस का a/4, और इन दोनों को उधर लेके जाता हूँ, और माइनस का 3/2 माइनस का 3/4, तो यहाँ से ये माइनस हटा दे रहा हूँ, x 7/2 और a/4 इजिकल टू, यहाँ से 4 एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पे बन जाएगा 6 प्लस का 3, यानी कि x की जो वैल्यू आने वाली है 7/2 प्लस के a/4 इजिकल टू 9/4। अब यहाँ से भी एलसीएम लोगे नीचे, तो यहाँ से 4 एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस के a इजिकल टू 9/4। ये 4 से 4 कट गया, यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो आई है 9/14 प्लस के a। अब इस x की वैल्यू को दोबारा से बैक कर दो इस इक्वेशन में, वहां से तुम्हें a की वैल्यू दोनों मिल जाएंगी। ये तरीका भी क्लियर है क्या? क्लियर तो है ना? नहीं आया क्या? बताओ भाई। सर क्लियर है सर। ओके, गुड 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 गुड। अब चलते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ्स, एंड कुछ ग्राफ्स भी देख लेंगे बेसिक बेसिक। अभी तक हमने सारे चीजें देख लिए, यहाँ पे सबसे कम पोर्शन यही है, सबसे कम सवाल यहीं से आते हैं, हालांकि फिर भी हम देखेंगे थोड़ा। हमेशा याद रखना जो इसका ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो किस शेप में होता है, उसकी जो शेप होती है वो पैराबोलिक होती है, पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्राफ्स होते हैं। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो यहाँ से बता देना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसी भी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो शेप होता है वो पैराबोलिक फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है ऐसी कुछ दिखती है, ax² प्लस bx प्लस c। पैराबोला कुछ ऐसा दिखता है, या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है। अब ये कब अपवर्ड बनेगा कब डाउनवर्ड बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ए पर, यानी कि इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, इफ a ग्रेटर देन 0 देन अपवर्ड पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला। एंड दूसरा, इफ a लेस देन 0 देन डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी कि इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके हम सारी चीजें समझते हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d आपका इक्वल टू 0 है, या लेस देन 0 वाला लेके चलते हैं, पहले एक एक करके लिखते हैं सारी चीजें। लेस देन 0, अब लेस देन 0 इमेजिनरी केस था, हमने देखा था वहां पे रूट्स इमेजिनरी होते थे, कंजुगेट होते थे। तो यहाँ पे इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो हमेशा इस तरीके से बनेगा, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसलिए अपवर्ड बनाया है। दूसरा, यहाँ से ये हो गया। दूसरा, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और डी इक्वल टू 0, तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाता है। तीसरा, ए ग्रेटर देन 0 है और डी भी ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से एक चीज याद रखना कि ये वाला ग्राफ हमेशा कट करते हुए जाएगा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे। यही इसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। यहाँ पे दोनों रूट्स, जैसे डी इक्वल टू 0 था दोनों रूट्स बराबर होते थे, यहीं पे दोनों रूट्स थे अल्फा और बीटा, तो माइनस के b/2a के बराबर होते हैं, ये भी हमने देख रखा था। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनेशन वाले रूट्स हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें इसके बारे में याद रखना कि किस किस तरीके से ग्राफ बन रहे हैं। ठीक, अब इन तीनों के लिए इफ a इज ग्रेटर देन 0, देन यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होगी, वो होगी माइनस के d/4a एट x इज इक्वल टू माइनस के b/2a। यानी कि कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए जिसमें a ग्रेटर देन 0 है, उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा किसके बराबर हो सकती है, माइनस के d/4a, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, इन्फिनिट के, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा बन रहा है कुछ। अब इसकी ऊपर वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है,
ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, ये माइनस के b/2a इस ग्राफ में रखूंगा तो मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलती है माइनस के d/4a। ये याद रखना है इसके बारे में। यानी कि x की वैल्यू, अगर देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है, ऐसी कुछ ax² प्लस के bx प्लस c, यानी कि मेरे को निकालनी वैल्यू थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि y की वैल्यू निकालनी थी। मिनिमम कब होगी, वो x की वैल्यू जब मैं माइनस के b/2a रखूंगा तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। और कितनी देगा, माइनस के d/4a देगा। डायरेक्टली याद रखना है। क्या ये वाला याद रहेगा? हर्षित क्लियर है? जी सर। कंडीशन 2 में क्या है, अगर a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है, एक एक करके तीनों कंडीशन लेते हैं, और d लेस देन 0 है, तो यहां से एक चीज देखो, ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, नीचे की तरफ कट नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या थी, a लेस देन 0 d इक्वल्स टू 0, यानी कि टच करता हुआ जा रहा होगा, टच करा देते हैं। और तीसरी कंडीशन a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0, यानी कि ये वाला ग्राफ कट करते हुए जा रहा होगा ऐसे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखो, लास्ट वाले केस में मिनिमम वैल्यू हम क्यों निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही मिल पा रही है हमें। और देखो, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, वाई एक्सेस की कितनी, वाई पे कितनी वैल्यू हो सकती है। अब वाई पे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहीं तक जा रही थी, और मैक्सिमम तो यहाँ पे कितनी भी जा सकती है, इन्फिनिट है। अब यहाँ पे क्या है, मैक्स टू मैक्स वाई पे वैल्यू यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है और यहाँ जा रही है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और मिनिमम तो इन्फिनिट हो जाएगी, माइनस इन्फिनिट हो जाएगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस वाले केस में, वो हो जाएगी माइनस के d/4a, उसी पे होती है माइनस के b/2a पे। एक मिनट, मैक्सिमम वैल्यू माइनस की d/4a होगी, और यहां से याद क्या रखना है, एट x इज इक्वल टू माइनस के b/2a पे। एंड जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस के इन्फिनिट होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल कराता हूँ, अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि x² प्लस के 6x प्लस के 8, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो वो क्या होगी, बता सकते हो क्या मेरे को, बताओ जरा, बताओ जरा, मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होगी? मिनिमम पूछे मैक्सिमम पूछे डजेंट मैटर, हमें लगाना यही है, हमारी मिनिमम वैल्यू रही होगी माइनस की d/4a। डी निकालना मैं जानता हूँ, ए मेरे को पता है, 4 कांस्टेंट है, रख देनी है, वही मेरा आंसर होगा। इसके लिए डी कितना होगा भाई, डी कैसे निकालते थे, b² माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि 6² माइनस के 4 1 इंटू 8, यानी कि 4 हो जाएगा मेरा इसका डी। और डी माइनस डी है तो यानी कि -4/4, यानी कि -1 इसकी मिनिमम वैल्यू रही होगी, उससे नीचे नहीं जा सकता इसका ग्राफ। क्लियर है हर्षित और अभिषेक दोनों? Yes, sir. Clear है. ठीक है। अब देखो, मैंने इसमें मिनिमम वैल्यू ही क्यों पूछी, क्योंकि इसमें जो ए था वो पॉजिटिव था, इसकी मिनिमम वैल्यू ही निकाली जा सकती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू रही होगी, क्या रही होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, बता सकते हो क्या कोई? इनफाइनाइट रही होगी, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो ग्राफ थोड़ा सा मैं और आइडिया देता हूँ इसके बारे में, बनाते कैसे। ये वाला यहाँ से ऐसे हुए जा रहा होगा, क्योंकि मैंने देखा कि इसका डी ग्रेटर देन 0 निकल के आ रहा है। अ, क्योंकि 4 आया था तो मेरे को पता चलेगा, कट करके क्या होगा, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि अपवर्ड पैराबोला बना होगा। अब ये वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, ये पॉइंट कौन सा है और ये पॉइंट कौन सा है, ये और पता चल जाए तो मेरा ग्राफ पूरा बन चुका है। अब ये वाले पॉइंट तो मैं बता चुका हूँ, तो मैं रूट्स होते हैं। अब रूट्स कौन कौन से रहे होंगे, इसके सॉल्व कर देते हैं जल्दी। यानी कि 4 और 2 कुछ करके आया होगा, तो यानी कि इसके रूट्स रहे होंगे कितने, -2 और -4। क्या यही रूट्स रहे होंगे इसके? अगर इसके ये रूट्स रहे होंगे तो ये ग्राफ किस तरीके से बना होगा वो मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। यानी कि ये एक्स के इस तरफ बना होगा ग्राफ, इस तरफ, इस तरफ ये ग्राफ बना होगा, यानी कि यहाँ पे -2 रहा होगा, ये -4 रहा होगा। अब ये वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, बस इसमें इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाल देनी, ये रहा होगा 8 0,8। क्लियर है ये सारी चीजें, इतना नहीं करना है, बस दिमाग में मोटा मोटा याद आना चाहिए आपको कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मेरी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही होती है, माइनस की d/4 है, होती किस पॉइंट पे, -b/2 पे होती है, दोनों के लिए होती है। मिनिमम पूछे तो मिनिमम बता देना, मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम बता देना। क्लियर? जी सर। Yes, sir. एक और लिखता हूँ, x² प्लस के x प्लस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ जरा कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू?
कितनी आ रही है भाई? थ्री अपॉन फोर। माइनस के 3/4 बोलो। नहीं, अरे सही है, क्लियर है एकदम, 3/4 ही आएगी। करना क्या था, बस इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस के d/4 है। इसका d तुमने चेक किया कितना आया था, माइनस के 3 आया होगा, क्योंकि बी स्क्वायर यानी माइनस के 4 यानी कि माइनस के 3 आएगा, उसको करेंगे तो यानी कि माइनस प्लस के 3/4 इज द आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज याद रखना कि इसकी मिनिमम वैल्यू कैसी आई है, 3/4 आई है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 है तो क्या कभी भी ये इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी रखो इसमें, क्या कभी भी ये नेगेटिव रहा होगा? क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव तो कभी रहा ही नहीं होगा। तो यानी कि कभी भी a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। क्या ये मैंने जो बोला है वो समझ में आया? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही पॉजिटिव है, तो उससे बड़ी तो, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होने वाली थी, क्योंकि ए पॉजिटिव है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, यानी कि सबसे छोटा 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा था ये, तो इसमें नेगेटिव तो कभी हुआ ही नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहा होगा। अगर ए लेस देन 0 है और डी लेस देन 0 है, ये ऑलवेज नेगेटिव रहता है, ऑलवेज नेगेटिव। इसका ग्राफ जो बन रहा होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से, और इसका जो ग्राफ बन रहा होगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ये यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है क्या? अभी इसके बारे में तो हम और भी बातें करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। ये समझ में आया यहाँ तक दोनों को क्लियर? जी सर। Yes, sir. ओके, अब यहाँ से कुछ सवाल कर लेते हैं। ये वाला सवाल बताओ जरा। इसमें बोला द वैल्यू ऑफ दिस कैन नेवर बी लेस देन, इसका मतलब क्या है कैन नेवर बी लेस देन? यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, यही तो पूछा है, मिनिमम वैल्यू जी सर। निकालो जरा कितनी आने वाली। सर 7 होगा। 7, तो मेरा 7 आ रहा है। ठीक है, गुड। ये वाला बताओ, इसमें पूछा द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस फॉर दिस। अब देखो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्यों पूछी उसने, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, नेगेटिव है, ए क्या है, नेगेटिव है। अब ये एक इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ निकलेगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ निकलेगी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। बता दो जरा जल्दी से कितना होगा, इसकी अलग से निकाल दो, इसके अलग से निकाल दो, बता दो डिफरेंस कितना रहा होगा। सर 18 है डिफरेंस। सर 18 आ रहा है। ओके, दोनों का सही आ रहा है, एक ही आ रहा तो यही रहा होगा, अब मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। ये वाला बताओ जरा, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, डायरेक्टली बोल सकते हैं, ए की वैल्यू पॉजिटिव उसने बोल रखी है, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या रही होगी? यही तो लिखा है डी, यस सर। ये माइनस माइनस d/4 है, यही आंसर हो गया डायरेक्टली। ओके, हाँ अब भी बस ये लास्ट टॉपिक बचा है, इसको और बात कर लेते हैं। कमेंट ऑन द साइन ऑफ ए बी एंड सी। अब इनके साइन पे कैसे कमेंट करना है, ऐसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे बस दो केस बनते हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव, अच्छा दो रूट्स होते हैं हमारे पास, अल्फा एंड बीटा। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है? या तो दोनों पॉजिटिव रहे होंगे, बोथ पॉजिटिव,
या बोथ नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव आ सकता है प्रोडक्ट। या तो दोनों पॉजिटिव रहे हो या दोनों नेगेटिव रहे हो। अगर दोनों पॉजिटिव रहे होते, यहां से ये वाला कंडीशन लेके चलते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव रहे होते तो मेरे को एक चीज तो क्लियर है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के बराबर। अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इन दोनों को भी सेम साइन का होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका साइन सी का साइन प्लस प्लस है तो ए का साइन भी प्लस होना पड़ेगा, क्योंकि तभी सेम सेम साइन आ पाएंगे दोनों तरफ। क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो या तो सी नेगेटिव है तो ए को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी पॉजिटिव बना पाएगा, अगर सी पॉजिटिव है तो ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी पॉजिटिव बना पाएगा। और अगर मान के चलो दोनों ही पॉजिटिव थे तो दोनों का सम भी पॉजिटिव रहा होगा। अगर दोनों का सम पॉजिटिव रहा होगा तो ए का साइन अगर पॉजिटिव है तो बी को ऑटोमेटिकली नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर ए का साइन नेगेटिव है तो बी को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इस वाले केस से क्या कंडीशन बनती है कि साइन ऑफ ए एंड सी वुड बी सेम एंड साइन ऑफ बी वुड बी अपोजिट। ओके, अगर दोनों नेगेटिव होते यहां से एक चीज मेरे को दिख रही है कि अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव होना चाहिए था। अगर ये नेगेटिव होना चाहिए था तो यहां से क्या मैं ये क्या होता है माइनस के बी बाई ए, और यहां से अल्फा इंटू बीटा वो तो दोनों नेगेटिव है तो यानी कि वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि इन दोनों का साइन तो फिर भी सेम ही होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। और यहां से अब बोल रहा है कि बी के बारे में बताओ, अगर इन दोनों का साइन यहां से होना चाहिए कि सेम, यानी कि ए एंड सी का साइन सेम, यहाँ पे लिख लेना। और अगर इन दोनों का साइन सेम है मान के चलो और नेगेटिव भी लाना है, तो बी का जो साइन है वो भी क्या एक मिनट, अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे बन जाता ये वाला, ये प्लस है मान के चलो ए पॉजिटिव है तो बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ओके, एंड ए अगर तुम्हारा है नेगेटिव तो बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या है तीनों के साइन सेम होंगे, फिर ऑल थ्री हैव सेम साइन, लिख लेना ऑल थ्री ए बी सी हैव सेम साइन। क्या ये वाला केस समझ में आएगा? अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज पॉजिटिव है दो केस बनते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो यानी कि ए और सी का साइन सेम रहा होगा एंड बी का साइन अपोजिट। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो तीनों का साइन कैसा रहा होगा, इक्वल। तो अगर मेरे को बस एक ये कंडीशन दी जाए कि केवल प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स है वो पॉजिटिव है, तो यहां से मैं डेफिनेटली क्या चीज बोल सकता हूँ, क्या मैं यही बोल सकता हूँ कि साइन ऑफ ए एंड सी वुड बी सेम इन बोथ केसेस। या तो पॉजिटिव रहे दोनों नेगेटिव रहे मुझे कुछ पता नहीं है, बट दोनों केस में ए और सी का साइन तो सेम होने वाला है। तो यहाँ से ये याद रखना ए एंड सी जो साइन होगा वो सेम रहेगा। क्या याद रखना है, प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो ये बता देंगे, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो ये वाला आ जाएगा, अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो ये वाला आ जाएगा। क्या तीनों कंडीशन समझ में आई? जी सर। ठीक है, ये वाला बताओ जरा किस पे है ये कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव है, बताओ कौन सा वाला आएगा? बोथ रूट पॉजिटिव है, क्या सेकंड वाला था ये वाला? देखो इसमें क्या था, बोथ रूट पॉजिटिव यानी कि ए और सी का साइन सेम और बी का अपोजिट, ए और सी का साइन सेम और बी का अपोजिट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस नहीं नहीं ये नहीं, ए एंड सी बी हैव अपोजिट साइन, हाँ सही है ये वाला, नहीं नहीं ये सही है, ए एक एंड सी हैव अपोजिट साइन दैट ऑफ बी, यानी कि ए और सी का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा बी के। पहला वाला एक बार फिर से पढ़ो, यही सही है। यस सर। ठीक है, अब से क्लियर था ये वाला? देखो Yes, sir. तीन कंडीशन बनी है, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है
तो यहाँ से बस एक चीज याद रखनी है कि मैं एक ही बोल पाऊंगा, ए और सी का साइन सेम है, ये इक्वल नहीं मतलब साइन सेम है, साइन सेम ऑफ ए एंड सी। अगर यहां से मेरे को रूट्स के बारे में दिया जाए, रूट्स बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, यहां से ए का जो साइन होगा वो सिमिलर होगा सी के एंड अपोजिट होगा बी के, एंड यहां से दूसरा बोथ रूट आर नेगेटिव, तो यहां से ए का जो साइन होगा वो बी के बराबर होगा, बी का जो साइन होगा वो सी के बराबर होगा। क्लियर है, तीनों का यहाँ पे बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, एंड यहाँ पे बताओ जरा व्हाट इज द कंडीशन दैट द बोथ रूट आर पॉजिटिव। देखो फिर से वही कंडीशन आ गई, बोथ रूट आर पॉजिटिव। कौन सा वाला होगा? डी। ए एन सी है, डी वाला हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, यस सर। यहीं पे वो वाली कंडीशन देख लें, दूसरा वाला जो बचा हुआ हमारा, कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आ जाए नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव कब आएगा? देखो अल्फा इंटू बीटा अगर नेगेटिव लाना है मेरे को तो कब आ सकता है? एक पॉजिटिव रहा हो, एक दूसरा नेगेटिव रहा हो। अल्फा इंटू बीटा लाना है मेरे को नेगेटिव, यानी कि या तो अल्फा नेगेटिव रहा हो और बीटा पॉजिटिव रहा हो, और या फिर अल्फा पॉजिटिव रहा हो या बीटा नेगेटिव रहा हो। ऐसे ही बन सकता है, बस एक दो ही तो केस बन सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा मेरे को पता है सी बाई ए होता है। अब अल्फा इंटू बीटा अगर सी बाई ए होता है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो यहां से बस एक चीज मैं पता कर सकता हूँ, क्या सी बाई ए, यानी कि ये नेगेटिव था, एक मिनट, यानी कि सी बाई ए नेगेटिव होना चाहिए। अब सी बाई ए नेगेटिव कैसे होगा बताओ? दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। बस यहां से क्या पता लगा सकते हैं? द साइन ऑफ ए एंड सी शुड बी अपोजिट। क्या यहां से बी के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इनका सम करूंगा, अल्फा प्लस बीटा करूंगा, जो कि होता है माइनस का बी बाई ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आप देखो कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है। ऐसा क्यों? मान के चलो अल्फा था माइनस का 2 और बीटा था प्लस का 3, दोनों का जोड़ूंगा तो प्लस का 1 आ गया। एक कंडीशन ऐसी लेके चलता हूँ, अल्फा था माइनस का 4 और बीटा आ गया यहाँ पे मान के चलो 2 आ गया, तो दोनों का सम करूंगा तो माइनस 2 आ गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा के बारे में कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता। तो कभी भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव हो, यहां से पता कर लेना है बस ए और जो सी का साइन होगा वो अपोजिट साइन होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है तो यहाँ से ए और सी का साइन सेम होता है। कुछ चीजें दिमाग में आई हैं अभी, कुछ चीजें दिमाग में बैठी हैं भाई? यस सर। ओके, ये वाला बताओ जरा, क्या बोला इसने? रूट्स ऑफ द क्वाड्रुप्लिकेशन आर -1 एंड 1। इसके जो रूट्स दे रखे हैं वो -1 दे रखा है और 1 दे रखा है। देखो कौन सा वाला केस है? प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा है? नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव होते ही ए एंड सी का साइन अपोजिट। देखो कौन सा वाला? डी ऑप्शन। जी। क्लियर है? यस सर। कुछ स्पेशल क्वाड्रेटिक होती हैं, उनको देख लेते हैं। स्पेशल कुछ नहीं होता उनके बारे में, अभी हम देख के भी आ चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका जो, एक मिनट हर्षित शायद माइक, हाँ वेट करो। इसमें क्या है, डी की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस के सॉरी 3/4 होगी, और ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और क्या याद रखना है इसके बारे में? इमेजिनरी रूट्स होते हैं, बट इन सबको छोड़कर याद रखना है कि एक्स क्यू बराबर का -1 होता है। इसके लिए अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ दिया जाए तो डायरेक्टली याद कर लेना है कि एक्स क्यू बराबर 1 होगा, ना कि माइनस। एक मिनट, एक्स क्यू बराबर 1 होगा, यहां से याद कर लेना बस ये वाला पॉइंट, यही याद रखना है आपको। एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ऐसा कुछ दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके की दी जाए तो यहाँ भी डी लेस देन 0, मिनिमम वैल्यू वो भी होगी 3/4, और इसका जो एक्स क्यू होगा वो होगा -1 के बराबर। बस ये दो चीजें याद रखनी, हालांकि मैं एलजेब्रा पढ़ाते टाइम वो भी पढ़ा दूंगा वहां भी, बस इनके बारे में कुछ यही चीजें याद रख। और एक हम स्पेशल केस तो पढ़ के ही आ रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स पी एंड क्यू हैं,
तो यहाँ पे P की वैल्यू डायरेक्टली 1 होती है, Q की वैल्यू -2 होती है। ये हम अभी देख के आ रहे हैं थोड़ी देर पहले। अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन देख लेते हैं। कोई ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो, मैक्सिमम डिग्री 3 हो, उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। दिखती कैसी है? ऐसे कुछ दिखती है। ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी इज इक्वल टू 0, ऐसी कुछ दिखती है। इसके रूट्स 3 हो सकते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो देख लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के बी बाई ए। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ से सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इनकी वैल्यू होती है माइनस के डी बाई ए। करना क्या है देखो, पहले मैंने क्या किया, मैंने एक सिंगल रूट एट अ टाइम पिक किया। यहाँ पे क्या किया, एक 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 सबको सम किया। फिर मैंने क्या किया, दो रूट एट अ टाइम पिक किया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। फिर मैंने क्या किया, 3 रूट एट अ टाइम पिक किए। बस उसके बाद क्या करना, माइनस का बी बाई ए, फिर प्लस का बी बाई ए, प्लस का सी बाई ए, फिर माइनस का डी बाई ए, अल्टरनेटिव साइन लगा देने। ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का फंडा। सारा कुछ क्लियर है क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में? यस सर। ओके। एक होती है तुम्हारी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है 4। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, क्या इस क्यूबिक पोलिनोमियल के मस्ट है क्या 3 रूट्स रहे होंगे? क्या मस्ट है इसके 3 ही रूट्स रहे होंगे? क्या 3 से ज्यादा हो जाए तो क्या बन जाएगा ये? अगर पता इसके नहीं मैं बोल सर। दूं 3 से ज्यादा अरे बोला तो है मैंने, आइडेंटिटी बन जाएगा। अच्छा हाँ। आइडेंटिटी जैसे ही रूट ज्यादा होते हैं आइडेंटिटी बन जाता है। फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, ए इजिकल टू 0, बी इजिकल टू 0, सी इजिकल टू 0 एंड डी इजिकल टू 0। चारों इक्वेशन पुट कर दूंगा इक्वल। तीसरा, अब मेरे को एक चीज तो मैं पढ़ के आ चुका हूँ भी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स कभी कभार इक्वल भी हो जाते हैं। यानी कि इसके रूट्स मैक्स तो 2 रहते हैं, तो उससे कम भी हो सकते हैं। 2 से कम भी तो हो गए थे कभी कभार, एक ही रूट आया था इक्वल, जो वाला केस था हमारा। तो इसके केस में क्या है, इसके मैक्सिमम रूट्स तो 3 रहेंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है? ओके। यस सर। एंड बाई क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम डिग्री 4 होती है। दिखती कुछ ऐसी है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यू प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब यहां से देखो, इसके 4 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब यहाँ पे क्या है, इनके रिलेशन देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। मैंने क्या बताया, 1 रूट एट अ टाइम ले रहा हूँ तो माइनस का बी बाई ए, वहीं से स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले से। उसके बाद अब 2 रूट एट अ टाइम लूंगा तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। अब यहाँ से कौन सा बच रहा है फिर, यहाँ से अब बच रहा है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब यहाँ से बचेगा एक अल्फा गामा, और उसके बाद अल्फा डेल्टा, और ये हो जाएगा बीटा डेल्टा। बीटा डेल्टा, हाँ ये और बच रहा है एक। यही यही सारी 6 कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। सही बनते हैं क्या, 4C2, एक मिनट देखने दो जरा, 4 इंटू 3/2, यहाँ 6 बनते हैं। ये हो जाएगा सी बाई ए। और यहाँ से अल्फा, अब 3 ले रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा, उसके बाद अल्फा बीटा डेल्टा, उसके बाद बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, यहाँ से हो जाएगा बीटा गामा डेल्टा। और एक और होगा तुम्हारा कौन सा, क्योंकि अब की बार लेना 4C3 यानी कि 4C1, यानी एक और बनेगा कोई सा। अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा बीटा डेल्टा हो गया, कौन सा बच रहा भाई, बीटा गामा डेल्टा भी हो गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो गया, अल्फा बीटा अल्फा गामा डेल्टा हो गया। एक कौन सा बच रहा जरा सोचो जरा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, ये भी हो गया। सर ये टी वाला जो बी से पहले है, कौन सा वाला? बीटा। ये अच्छा हाँ, ये तो हो डेल्टा गया। बोलते हैं। कौन सा बच रहा है यार, मेरे को भी। अल्फा बीटा गामा हो गया, एक बार इसके साथ लिया, ये हो गया, एक बार इन दोनों को दिया, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, एक बार अल्फा बीटा डेल्टा, हाँ ये बचा अल्फा बीटा डेल्टा, ये भी हो गया अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा भी हो चुका है। ये वाला बच रहा है, हाँ, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा बच रहा है, ये नहीं हुआ था अभी तक।
इसका हो जाता है माइनस के डी बाई ए, और एक बार चारों को ले लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हो जाता है ई बाई ए। बस देखो इसमें ना तो इसके बारे में पूछता है, ना इसके बारे में पूछता है, इसके बारे में पूछेगा और इसके बारे में पूछेगा, बस इन दो के बारे में पूछता है। ध्यान रखना, पहला वाला यहाँ से सिंपली माइनस का बी बाई ए, एक एक साइन अल्टर चेंज होते रहते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके बारे में इतना ही था बस। और बाकी ये दो चीजें और देख लो, कभी भी ऐसा कुछ दिख जाए आपको कि इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट जो दिख रहा है आंसर वही आंसर होता है, जो भी दिख रहा है वही आंसर डायरेक्टली 5 आंसर होगा। इस केस में क्या है, अगर ऐसा कुछ दिख जाए कि अंडर के अंदर प्लस, अंडर के अंदर फिर प्लस, अंडर के अंदर फिर प्लस, अगर यहाँ प्लस साइन है, इसके 2 फैक्टर करो इस तरीके से कि उनका डिफरेंस 1 हो, जो भी अंदर लिख रहा है उसके इस तरीके से 2 फैक्टर करो, इनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, तो जो अगर प्लस साइन है तो मेरा बड़ा वाला आंसर हो जाता डायरेक्टली। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता 6 माइनस के अंडर रूट 6 माइनस के अंडर रूट 6 माइनस के अंडर रूट 6, ऐसा कुछ होता, दो वही करने हैं, फिर से 2 फैक्टर करने हैं, इनका डिफरेंस 1 हो, बीच में माइनस है इसलिए मेरा छोटा वाला आंसर हो जाएगा इस बार। क्लियर है दोनों? जी सर। आगे हम पढ़ेंगे ये अलजेब्रा के, पता नहीं यहाँ पे कैसे आगे अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, ये सर्च एंड एंटिटीज में ये सारी चीजें वहां पे मैं डील करने वाला था। ये वाली कुछ इक्वेशंस हैं, इनको देख लेना एक बार अब, ठीक है? एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लो, इनको ट्राई करना, उसके बाद चैप्टर खत्म ही है, उसके बाद इनके ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, यहाँ से ले लिए सर। ये किसका ले लो, डन। इसका, अच्छा इसको रहने दो, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको बाद में। अच्छा इस वाली को और देख लो बस जल्दी से, ये इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कभी भी ऐसे एक्सपोनेंशियल कुछ दे दिया जाए तो उसको कैसे डील करना है। यहाँ पे लिखा है 3 की पावर x प्लस का 27, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये रहा होगा 3 की पावर x ऐसे लिखा होगा ये वाला, तभी तो पावर ऊपर चली गई है वो, ये ऐसे ही तो लिखा होगा 1/3 की पावर x जी सर। इजिकल टू 12। अब कभी भी ऐसा कुछ दिख जाए आपको तो हमेशा सबसे पहले बिना कुछ सोचे एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि 3 की पावर x को y अज्यूम कर लिया करो। 3 की पावर x को मैं y अज्यूम कर लूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू नहीं, y प्लस 27/y इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक है, इसको यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y स्क्वायर प्लस का 27 इज इक्वल टू 12y, इसको इधर ले आओ, y स्क्वायर माइनस के 12y प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, 9 इंटू कितने रहे होंगे, माइनस के 3 और माइनस के 9, यानी कि इसके आंसर आने वाले 9 और 3, यानी कि इसके दो आंसर आए, y की वैल्यू आई एक 9 और एक y की वैल्यू आई है 3। अब y मेरे को पता है 3 की पावर x है, तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा 3 की पावर x बराबर 9 है, और यहाँ से 3 की पावर x बराबर 3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू रही होगी 2 और यहाँ से x की वैल्यू रही होगी 1। मेरे दोनों आंसर आ चुके हैं 1 एंड 2। ठीक है, इस तरीके के सवालों को इसी तरीके से डील किया जाता है। 3 की पावर x जो भी पावर एक्सपोनेंस में दिया है उसको y मान लो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेगी, क्वाड्रेटिक से दो वैल्यू आएंगी, उसको वहां पे वापस बैक पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। इसको भी अभी रहने देना, इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। इसके तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे 4 की पावर 2x 4 की पावर x लिखा है, तो यहाँ पे क्या करना, इसको मैं एक बार बता देता हूँ, 4 की पावर x माइनस के 3 इंटू, यहाँ पे देखो इसकी 2 की पावर x इंटू 2, यहाँ पे ऐसा लिख दूँ 2 की पावर 2, इसको अलग अलग कर दूँ स्प्लिट, ये तो समझ में आता है, क्योंकि प्रोडक्ट में जो पावर होती है वह प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया इस तरीके से। तो ये क्या बन चुका, 4 की पावर x माइनस के, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 12 बन जाएगा, यानी कि 12 2 की पावर x, 12 इंटू 2 की पावर x प्लस के 32 और इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस 2 की पावर x को मान लो कुछ, 2 की पावर x को मान लेता हूँ y। अब ये मेरे को दिख रहा है कि 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिखा था एक तरीके से, तो यानी कि ये y स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के 32 इक्वल टू 0। यहाँ से y को सॉल्व कर लूंगा, इसके अराउंड फिर से पुट कर दूंगा, यहाँ से x की वैल्यू फिर मिल जाएंगी मेरे को। ट्राई करना है इसको एक बार। लॉग के केस में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से ये लॉग हटाऊंगा, ये जो नीचे इसके जो बेस में लिखा होता है ये यहाँ पे चला जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 45 इज इक्वल टू, ये बन जाता है 10 की पावर 2। लॉग पढ़ेंगे वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको सॉल्व करने ना तुम्हारा अभी के लिए काम ये है कि मैं इसको सॉल्व करके इसके रूट्स पता लगाऊंगा। अभी लॉग को मैंने काम खत्म कर दिया तुम्हारे लिए। ये दोनों क्वेश्चन अभी रहने देना,
चलो बाकी के तुम रहने दो, मैं करा दूंगा। अभी इतने ही थे बस, हो भी गए, बस इतने ही थे। चलो ठीक है, अभी के लिए क्वाड्रेटिक ऑलमोस्ट ओवर है। पीवाई को जिसके सॉल्व कर लेना, बाकी जो भी डाउट्स आएंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। अब क्लासेस तुम्हारी रिज्यूम होंगी। इट डिपेंड्स कि मेरा एसएसबी कैसा जाता है, कि मैं जल्दी वापस आता हूँ या थोड़ा देर से आता हूँ। ठीक है, ओके।